बेहतरीन ड्रामा सीरियल कलंदर के इस एपिसोड में आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा तब्रेज़ को गुस्सा आता है जब सुंबल अपने कज़न के साथ बातें करना शुरू हो जाती है। लेकिन अब वो इस चीज़ को मना भी नहीं कर सकता क्योंकि सुंबल ने साफ साफ उसको कह दिया है कि खबरदार, तुमने मेरी किसी भी मामलात में इंटरफेयर करने की कोशिश भी की क्योंकि तुम्हें अपने हद तक ही रहना होगा। तुम इस घर में रह रहे हो, मैं तुम्हारे घर में नहीं रह रही हूँ, जिसकी वजह से तब्रेज़ को चुप कर जाना पड़ता है और बार बार उससे माफ़ी मांगनी पड़ती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि दुर्योधन जो है वो बार-बार कहती है उर्फ़ी से कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि अब बिल्कुल भी तबरेज़ फ़ोन तक नहीं करते, अगर फ़ोन करें भी तो सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझे ज़लील करने के लिए ही करते हैं, आखिर ये क्या बात है? इस पर उर्फ़ी को कोई ना कोई शक हो जाता है और इस तरह उर्फ़ी वहाँ पर पहुँच जाता है। उर्फ़ी पर भी सारी हकीकत खुल जाती है, लेकिन उर्फ़ी घबराता है कि कैसे वो इस हकीकत का सामना करेगी। वो दुर्योधन को सोच-सोच कर काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लग जाता है कि आखिर कैसे वो दुर्योधन को ये सब बताए और दुर्योधन की आंखों से तबरेज़ की ये पट्टी उतर जाए, क्योंकि वो तो समझ रही है कि वैसे ही वो काम के सिलसिले में वहाँ पर गया है, लेकिन असल बात का तो उसे अंदाज़ा भी नहीं है। ये बात जो सुल्फ़ी है उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो तबरेज़ को कहता है कि मुझे आज शर्म आ रही है कि तुम पैसा कमाने की खातिर इस हद तक गिर जाओगे कि तुम ये काम भी कर जाओगे, मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हो रही है। इस पर तबरेज़ कहता है कि हाँ, तो इसमें शर्मिंदगी वाली आखिर कौन सी बात है? मैंने तो अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए किया, अपनी तरफ ही देख लो, तुमने आज तक क्या किया? वही पुराने मास्टर ही रहे हो, इसके अलावा और कुछ भी नहीं बन पाए हो। इस पर वो कहता है कि इसमें इज़्ज़त तो है, मैंने तुम्हारी इज़्ज़त भी इस घर में आकर देख ली है और बखूबी जानता हूँ कि तुम्हारी इस घर में इज़्ज़त क्या है। तुम्हें इस घर में कोई कुछ नहीं समझता है, ये बात ज़हन में रखना, क्योंकि दुर्योधन से कभी ये औरत मिल नहीं सकती। सुंबल में और दुर्योधन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जितनी जल्दी इस बात को समझ जाओ यही बेहतर है। इस पर तबरेज़ कहता है कि तुम्हें यहाँ पर आकर दुर्योधन की सफाइयाँ पेश करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है।